दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल में कैसे काम किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको कमीशन निकालना बताऊंगा, उसके बाद राउंड अप और राउंड डाउन का फंक्शन भी बताऊंगा और उसमें क्या डिफरेंस है उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सेल में इक्वल टू के बाद हमने सेल को सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 5.25 लिखा और 100 से डिवाइड करने पर हमें 5.25% सेल का कमीशन निकल आया और इसको ड्रैग करने पर हमें ये फिगर प्राप्त हो गई है। चूंकि ये फिगर हमारी पॉइंट में आई है तो इसको हम राउंड करेंगे। राउंड करने के लिए इक्वल टू लिखेंगे, फिर राउंड लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और डेटा को सेल जो कमीशन निकाला है उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, फिर 0 लिखकर ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर हिट करने पर हम देखेंगे कि हमारी जो सेल है वो परसेंटेज हमारी राउंड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो भी 0.25 से 0.5 इक्वल टू के बराबर है या उससे अधिक है वो 1 पॉइंट अधिक हो जा रहा है। जहाँ पर देखें 38063 हो गया है, जबकि यहाँ पर 62.50 था। इसको यहाँ पर इसने एक मैथमेटिक के रूल के अनुसार 0.5 से अबव को 1 काउंट कर लिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी प्रकार से नीचे भी आप देख सकते हैं 0.74 को भी यहाँ पर 0.48 के बाद 74 को इसने 49 कर दिया है। यहाँ पर नीचे भी उसी प्रकार से आप देखेंगे कि 29148.74 को इसने 29149 कर दिया है। अब देखते हैं कि राउंड अप कैसे लगाया जाता है। इक्वल टू के बाद राउंड अप लिखा गया, उसके बाद ब्रैकेट खोला और यहाँ पर फिगर को सेलेक्ट करके कॉमा देके 0 लिख के इंटर हिट करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये राउंड अप हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राउंड अप में पॉइंट के बाद जो भी फिगर रहेगी वो इधर काउंट कर दी जाती है लेफ्ट वाली फिगर में, यानी मेन फिगर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 26381.25 को इसने 26382 कर दिया है और इससे पहले राउंड में देखेंगे तो वो 81 थी। क्योंकि 0.5 से कम थी इसलिए इसने काउंट नहीं किया था, लेकिन राउंड अप में कोई भी फिगर हो पॉइंट के बाद उसे अप करने पर 1 काउंट कर लिया यहाँ पर। इसी प्रकार से नीचे भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी उसी प्रकार के फार्मूले का यूज हुआ है, उसी मेथड का यूज किया गया है। सारी फिगर में इसी प्रकार की मेथड का यूज हो जाता है। उसके सापेक्ष अगर राउंड डाउन फंक्शन की बात करेंगे, राउंड डाउन लिखने यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद राउंड डाउन लिखकर ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद वैल्यू को सेलेक्ट करके कॉमा देंगे, 0 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर यहाँ पर इंटर हिट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि राउंड डाउन हो चुका। अब आप इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे कि जो ये 5.25% सेल ऑफ कमीशन यहाँ पर दिया हुआ है,
इसको राउंड अप करने पर क्या हो गया है और राउंड डाउन करने पर क्या हुआ है और राउंड करने पर क्या हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि राउंड करने पर यहाँ पर 0.5 से नीचे की जो फिगर है, 0.5 पॉइंट के बाद जो भी 50 है या 0.74 है, वो लेफ्ट साइड में 1 काउंट हो गई है। जबकि राउंड अप में जो भी फिगर पॉइंट के बाद थी, चाहे वो 0.25 हो या 0.50 हो या 0.74, वो सब राउंड अप होकर इधर +1 हो गई है लेफ्ट वाली फिगर में, और पॉइंट के बाद 0 हो गया है। और राउंड डाउन की बात करें तो वहां पर जो भी फिगर थी पॉइंट के बाद में, वहां पर उसको राउंड डाउन कर दिया, यानी 0 कर दिया है, उसको इधर प्लस नहीं किया है। यानी यही डिफरेंस है इसमें राउंड अप और राउंड डाउन में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत ही तरीकों की वीडियो, बहुत से फार्मूले की वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है चैनल पर विजिट करके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।